लाखों की भीड़ और उस भीड़ को चीरते हुए बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी जब पहुंचते हैं, उनके साथ उनके पिता आनंद कुमार भी होते हैं। बसपा के लाखों कार्यकर्ता, ये नजारा ही गजब का था। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बहुजन समाज के और बहुजन समाज पार्टी के हर एक्टिविटीज को बड़ी बारीकी से नोटिस में लेता है। बहन मायावती जी ने जैसा पहले कहा कि हम नहीं आ रहे हैं, सरकार भी हाथ खड़ा कर रही थी, सुरक्षा का हवाला दिया गया। लेकिन आकाश आनंद जी जब वहां पहुंचते हैं, लाखों की भीड़ देखकर सरकार, उसमें केंद्र सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी चौकन्ना हो गई। और यहां पर एक कहावत फिट बैठता है कि एक राजा का जान एक तोते में था, तो क्यों नहीं तोते को पिंजरे में कैद कर लिया जाए, तो राजा अपने आप कैद हो जाएगा। यहां पर राजा जो है वो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के मतदाता हैं, जो थोक के हिसाब से है पूरे देश भर के राजनीति को उथल पुथल कर देते हैं, वे राजा हैं। बहन मायावती जी को उन्होंने जो है ये उपाधि दी गई कि उनमें जान बसती है बहुजन समाज की, और बहन मायावती जी को ही कैद कर लिया जाए, रोक दिया जाए, रिक्वेस्ट कर लिया जाए, किसी बहाने वो ना आए, तो शायद ये दिखावा, ये ताकत, ये शक्ति प्रदर्शन, ये सब नहीं हो पाएगा और हम कह सकेंगे कि बसपा की कोई ताकत नहीं है, बसपा का जनाधार खत्म हो चुका है। लेकिन जनाधार दिखा, 6 के 6 मंडल के कार्यकर्ता वहां पर दिखे, उनके जो नेतागण थे, जो मतदाता हैं बहुजन समाज के, बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने आए हुए थे। आकाश आनंद पुष्पांजलि देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि थोड़ा सा रास्ता दीजिए, और कार्यकर्ता भी आकाश आनंद जी का एक झलक पाने के लिए बेताब थे। सारी मीडिया ने कवर किया, सारी खबरें फैल गई। जो शुरुआत से देखा जा रहा है कि बिहार से यह कारवां शुरू हुआ, बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ा, बसपा के प्रति आम लोगों की रुझान बढ़ी है। फिलहाल जो है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की निष्क्रियता सामने आ रही है, और इसी वजह से बसपा के तरफ रुझान बढ़ी है। मीडिया बहन मायावती जी की एक दो बात पकड़ रही है, उसके ऊपर डिबेट चल रहा है, और बहन जी ने गलत नहीं कहा। बहन जी अगर कहते हैं कि अंबेडकरवादी जो लोग होते हैं वो जातिवादी नहीं होते, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जात पात नहीं किए थे, संविधान सबके लिए लिखा था, हक अधिकार सबको दिया था, जिसको जितना चाहिए उतना सबको मिला था। इस देश के संविधान से किसी को एतराज नहीं है, केवल जात पात करने वाले, सामंतवाद मनुवाद फैलाने वाले, उनको भले ही तकलीफ हो। अब ये जो मनुवाद है, सामंतवाद है, आप किसी एक जाति से जोड़कर नहीं देख सकते। आप केवल जनरल कास्ट को नहीं कह सकते कि ये मनुवादी है, ये सामंतवादी है, क्योंकि बहन जी का इशारा कहीं और है। बहन मायावती जी की उस इशारे को देश की मीडिया पकड़ रही है, उस इशारे को समझ रही है कि एक पक्ष इस देश में ऐसा है जो धर्म की आड़ में राजनीति करती है, लेकिन दूसरा पक्ष भी कोई कम नहीं है, वह जात पात करता है। जात पात करके एक दूसरे जाति के ऊपर कटाक्ष करके, घिनौने आरोप लगा के वो चाहते हैं कि पूरा बहुजन समाज उनको वोट कर देगा, जबकि इस देश की जनता के सामने विकल्प के रूप में बसपा मिली है, और इस देश की जनता बसपा को यूं ही जाने नहीं देगी। आज बहन मायावती जी शहीद स्थल पर नहीं पहुंची नोएडा में, लेकिन आकाश आनंद जी आए, देश की जनता, बहुजन समाज के लोग, बसपा के कार्यकर्ता सब आए, लाखों की भीड़ आई। आकाश आनंद जी भी देखते रह गए कि इतनी भीड़ कैसे आ गई, जब कई दिनों से यह चर्चा हो रहा था
कि बहन मायावती जी नहीं आ रही। अब बहन मायावती जी के ट्वीट से भी, पोस्ट से भी इस देश की जनता रुकने वाली नहीं है। जनता को विकल्प मिल चुका है। आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक है बसपा के। बहन मायावती जी लखनऊ में उस जो है शक्ति प्रदर्शन और जो भी कहिए मान्यवर काशीराम जी के पुण्यतिथि पे उस दिन जो है उन्होंने कर दिया ताकत का प्रदर्शन और बहुजन समाज इकट्ठा होकर दिखा भी दिया। और रही बात ये कि आज परिनिर्वाण दिवस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का श्रद्धांजलि देने लोग आए, लेकिन इसी बहाने ताकत का प्रदर्शन हो गया। ये पता लग गया कि बसपा से लोग, नए लोग भी जुड़ रहे हैं, बसपा के पुराने कार्यकर्ता भी जाग गए हैं। अब बहन जी लाख मना कर दे कि हम वहां नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे, और तमाम जो विरोधी दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, अब वो इस बात की चिंता में पड़ जाएंगे कि भले ही बहन मायावती जी ना पहुंचे, बसपा तो एक्टिव हो गई है। अब बसपा को रास्ता रोकने का कौन सा तरीका अपनाया जाए? पूरे देश में SIR का मसला है, पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का है। बहन मायावती जी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की बात करती हैं, पसमानदा मुस्लिम की बात करती हैं, और पसमानदा मुस्लिम की बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। रही बात SC, ST, OBC की बात तो प्रधानमंत्री जी भी करते हैं और कहते हैं मैं OBC समाज से हूं। बहन मायावती जी कहती हैं मैं दलित की बेटी हूं। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि सच्चे रूप में, साफ सुथरे मन से, सही नीयत से आपका नेता कौन? बहन मायावती जी अथवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? करीब 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है, सबने देखा है। इस समाज को, शोषित वंचित समाज को, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को कुछ मिला? अगर कुछ मिला हो तो जवाब दीजिए अपने प्यारे से कमेंट्स में, हमें बताइए कि बिहारी सुल्तान चैनल के एंकर तुम झूठ बोल रहे हो। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ दे दिया, हमारे बच्चों को रोजगार दे दिया, हमें घर दे दिया, हम भरपेट भोजन कर रहे हैं। आप बोलिए, अगर ऐसा नहीं किया तो बहन मायावती जी की तरफ इस देश की जनता आकर्षित क्यों ना हो, बसपा की तरफ आकर्षित क्यों ना हो? लोगों के दिमाग में एक भ्रम था। बिहार में इकलौता विधायक बसपा का सतीश यादव और पिंटू यादव, उसको भाजपा काट लेगी, जदयू काट लेगी, वह चट्टान की तरह अडिग है। बिहार का भी एक ही विधायक, जबकि एक विधायक का मतलब होता है वो कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई दल बदल कानून नहीं लगता, 100% होता है। लेकिन बिहार का इकलौता विधायक बसपा के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश के जो पुराने बसपाई थे, जो बसपा के कैडर थे, जिनको एक हताशा, एक निराशा दिख रही थी कि बसपा में क्या हो रहा है, दिनों दिन वोट प्रतिशत गिर रहा है, हमारे कैंडिडेट नहीं निकल रहे हैं, वो सबके सब जाग गए हैं। आज की तारीख में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी दिख रही है, क्योंकि आज जो नजारा दिखा है कि जैसे इनकी सत्ता हो, ये सत्ता पक्ष का कोई प्रोग्राम हो। अक्सर हमने देखा है, हमने ये पाया है, कोई भी सरकारी प्रोग्राम, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अथवा सरकार का कोई प्रोग्राम हो, उसको ऐसा दिखने लग जाता है जैसे ये भाजपा का कोई पर्सनल प्रोग्राम हो। इतने भाजपाई उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद जब विपक्ष की तरफ देखते थे तो कहीं कहीं से नगण्य दिखाई देता था। जैसे कि हमारे देश में नेहरू जी की भी जयंती होती है, उनकी भी पुण्यतिथि होती है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि अभी अभी गई है 31 अक्टूबर का, और भी बहुत सारे नेता हुए हैं, महात्मा गांधी की भी हुई है। लेकिन वहां क्या इतने लोग इकट्ठे होते हैं? अगर कांग्रेसी कहते हैं हम गांधीवादी हैं, तो 30 जनवरी अथवा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो पुण्यतिथि और जयंती है, उस पर इतनी भीड़ होती है? ये सवाल बनता है
जो भाजपा के प्रोग्राम है, क्या उस भीड़ से भी तुलना कीजिए तो बसपा कहीं न कहीं से वजनदार नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में है अथवा केंद्र की सत्ता में है, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो पार्टियां होती है, जो राजनीतिक दल होती है, उसमें इतनी भीड़ लगती है। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग कहते हैं हम भी अंबेडकरवादी, हम भी अंबेडकरवादी कहते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी चुनाव के वक्त अंबेडकरवादी होती है, बाकी पूरे 5 साल तक वो लोहियावादी होती है। ये सच है, ऐसा ही देखा गया है। जहां पर आरजेडी है बिहार में, वो जेपी को लेकर चलती है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तो जयप्रकाश नारायण को लेकर चलते हैं। तो कुछ लोग लोहियावादी, कोई जेपी आंदोलन के, कोई गांधीवादी। लेकिन अंबेडकरवादी तभी ये बनते हैं जब एससी एसटी का वोट चाहिए। चुनाव के वक्त आपको हजारों लाखों की तादाद में अंबेडकरवादी मिल जाएंगे। परिनिर्वाण दिवस के ऊपर बहुजन समाज पार्टी का यह भव्य आयोजन, और 2-3 दिन से हमें भी डाउट हो गया था कि बहन मायावती जी ने पोस्ट करके, ट्वीट करके ये कह दिया कि सुरक्षा के कारणों से हम नहीं आ रहे हैं, तो शायद ये भीड़ इतनी नहीं आ पाए। हम लोग हजारों में समझ रहे थे कि बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे, 1000 नहीं 10,000 आ जाएंगे, 20,000 आ जाएंगे, लेकिन लाखों की भीड़, इतनी भीड़ कि आकाश आनंद जी को रिक्वेस्ट करना पड़े कि मुझे रास्ता दीजिए, मुझे जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। ये वही भीड़ है। मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि भीड़ के पास अनुशासन नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के बड़े नेता आडवाणी जी ने कहा था नानावती आयोग के सामने, जब बाबरी मस्जिद गिरा था, क्योंकि 6 दिसंबर आज ही है, तो उन्होंने कहा था कि भीड़ के पास शासन अनुशासन नहीं होता। आज ऐसा ही भीड़ जो है नोएडा में दिखा, जिस भीड़ के सामने कोई अनुशासन नहीं था, कोई किसी को पहचानने को तैयार नहीं था। बस बसपा के बड़े नेता आने वाले हैं, हमें पुष्पांजलि देनी है, हमें बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देनी है, और इस तरह के नारे लग रहे थे, जय भीम के नारे लग रहे थे। और इस जय भीम के गूंज के नीचे बसपा के नेता नगण्य हो रहे थे। बसपा के नेताओं को भी नहीं पता था इतनी भीड़ आ जाएगी। तमाम मीडिया कवर करने में लगी हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।